आज दुनिया की 8 अरब आबादी में से करीबन 18% हिस्सा भारत में निवास करती है। उनकी खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम बखूबी निभा रहा है। भोजन के अधिकार को जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम न केवल 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहा है, बल्कि बाजार में कमी होने पर खाद्यान्नों की कीमत का संतुलन भी कर रहा है। आज देश खाद्यान्न के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। 6 दशक पहले जब भारतीय खाद्य निगम का उदय हुआ, तब भारत विश्व के कई देशों से खाद्यान्न आयात करता था, खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका से। देश की बढ़ती हुई आबादी और सीमित उत्पादन के बीच देश के सभी नागरिकों को खाद्यान्न मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती थी, जो भारत के स्वाभिमान को भारी पड़ रहा था। परंतु सरकार के मजबूत इरादे और विज्ञान के समावेश से देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके फलस्वरूप देश ने भूख और अकाल को पीछे छोड़ दिया और साथ में PL 480 पर निर्भरता भी समाप्त हो गई। भारतीय खाद्य निगम आत्मनिर्भरता की इस यात्रा का सूत्रधार बना और सरकार की खाद्य नीतियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया। तत्कालीन सरकार द्वारा गठित ललित झा समिति की अनुशंसाओं पर फूड कॉरपोरेशंस एक्ट 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। तंजावुर में पहले डिपो और तत्कालीन मद्रास में मुख्यालय के साथ भारतीय खाद्य निगम ने एक अकल्पनीय यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के मार्गदर्शन एवं भारतीय किसानों के निरंतर मेहनत का भरपूर योगदान रहा। इस प्रक्रिया में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन से किसानों ने खेती में चक्रीय निवेश बढ़ाया। अपनी स्थापना के मात्र 5 सालों के अंदर ही निगम 15 राज्यों में खरीद, भंडारण, वितरण और परिवहन संबंधी बुनियादी गतिविधियों को विस्तार दे चुका था। 1965 से 1966 में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता लगभग 6,18,000 टन थी, जो 1970 के अंत तक बढ़कर 55,78,000 टन हो गई। शुरुआत के कम लागत वाले कैप यानी कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज समाप्त करने के बावजूद आज देश की भंडारण क्षमता में करीब 125 गुना की वृद्धि हुई है। वर्तमान में केंद्रीय पूल खाद्यान्नों के भंडारण के लिए करीब 761 लाख टन की कुल क्षमता के लगभग 2000 गोदाम हैं। यूं तो निगम ने साइलो में गेहूं के भंडारण की शुरुआत 70 एवं 80 के दशक में ही की थी, परंतु आज स्टील साइलो तकनीक में देश में 249 स्थानों पर कुल 111 लाख टन की क्षमता के साइलो हब एवं स्पोक मॉडल में बनाए जा रहे हैं। हब के लिए 25 लाख टन और स्पोक के लिए 86 लाख टन की क्षमता के साइलो बनने हैं। अभी तक 15 लाख टन क्षमता के साइलो बन चुके हैं। बढ़ती खरीद ने देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। भंडारण क्षमता में ये विकास खरीद के विस्तार के लिए काफी सहायक सिद्ध हुआ। जहां स्थापना वर्ष में निगम ने किसानों से 13 लाख टन खाद्यान्न खरीदे थे, वहीं 2022-2023 में निगम ने करीब 752 लाख टन धान और 262 लाख टन गेहूं की खरीद की। इससे लगभग 1,25,00,000 किसानों को सीधे फायदा पहुंचा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को मजबूत करने में भारतीय खाद्य निगम की बड़ी भूमिका रही है। 1965 में लगभग 18 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया था, जो कि अब सभी योजनाओं के लिए लगभग 700 लाख टन हो गया है। सरकार की नीतियों के अनुरूप PDS का स्वरूप बदलता रहा, जिसे भारतीय खाद्य निगम ने पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया।
वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, जिसने खाद्य सुरक्षा को कल्याण से अधिकार के दायरे में लाया। इस अधिनियम के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को निगम सफलतापूर्वक लागू करते हुए देश के 81 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। खाद्य सुरक्षा की अंतिम कड़ी खाद्यान्नों का वितरण है। अनाज से भरी हर एक बोरी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रेल और सड़क मार्ग से औसतन 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। निगम बोरियों की इस यात्रा को परिचालन के जरिए बखूबी अंजाम देता है। निगम ने पिछले 5 सालों में औसतन 600 लाख टन खाद्यान्न का सालाना परिचालन किया, जो शुरुआती सालों की तुलना में करीब 40 गुना ज्यादा है। आज निगम प्रतिदिन औसतन 60 रेलवे रैकों में 32 से 33 लाख बोरियों का परिचालन करता है। खरीद, भंडारण, परिचालन, वितरण के इस ऑपरेशंस के कार्यान्वयन हेतु निगम के पास सरकार द्वारा दी गई पूंजी 60 सालों में 4 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ हो गई है। हाल के कोरोना महामारी का समय सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था। इस दौरान भारतीय खाद्य निगम के कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हर घर दुगुना राशन पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। खाद्यान्नों की गुणवत्ता को लेकर भारतीय खाद्य निगम निरंतर संवेदनशील रहा है। इसके लिए शुरुआती दौर के 2 सालों में 32 प्रयोगशालाएं थीं। अब इनकी संख्या बढ़कर 1850 हो गई है। साथ ही 5 स्टेट ऑफ द आर्ट लैब भी हैं। निगम ने निरंतर अनुसंधान से ऑपरेशनल लॉसेस जैसे कि परिचालन हानि, भंडारण हानि भी न्यूनतम स्तर पर लाया है। भारतीय खाद्य निगम ने आज देश के आधुनिकीकरण के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने सभी ऑपरेशंस को नई तकनीक से लैस किया है। जहां एक ओर निगम ने AI आधारित ग्रेन एनालाइजर से मानवीय हस्तक्षेप को दूर किया है, वहीं दूसरी ओर अपने सभी क्रियाकलापों को IT के माध्यम से स्वचालित एवं पारदर्शी बना दिया है। देश के कई महान खिलाड़ियों को भी भारतीय खाद्य निगम ने प्रोत्साहित किया है, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी, शाइनी विल्सन, ऋषि धवन, देवांग गांधी तथा सुरेंद्र कुमार। कई और खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगम और देश का नाम रोशन किया है। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम जिस मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण कर रहा है, वो विश्व इतिहास में अद्वितीय है। खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की कहानी पूरी हो चुकी है। अब निगम फोर्टिफाइड चावल के वितरण द्वारा पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है। निगम की आधुनिकीकरण प्रक्रिया और हितधारकों को प्रत्येक स्तर पर अनुकूल वातावरण देने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है। वास्तव में भारतीय खाद्य निगम दुनिया की न केवल सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, बल्कि एक सबसे प्रभावी और सक्षम खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनने की राह पर निरंतर अग्रसर है।